नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर महीने हमारे जीवन में बार बार आता है, कभी गहरा अंधकार बनकर और कभी उज्जवल प्रकाश बनकर, कभी गहरा अंधकार बनकर अमावस्या के रूप में तो कभी उज्जवल प्रकाश बनकर पूर्णिमा के रूप में। ये दोनों तिथियां केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं है, बल्कि इनके पीछे छुपा है गहरा पौराणिक महत्व और जीवन का दर्शन। आइए हम सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की कथा और महत्व। तो इस मंदिर में जरूर पधारें, और इस मंदिर में पहली बार पधारे हैं तो इस मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की कथा का महत्व। बहुत समय पहले दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। ये सभी कन्याएं नक्षत्रों के रूप में जानी जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ना कि 27 नक्षत्र होते हैं। तो बस ये 27 के 27 नक्षत्र जो हैं वो दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी इन कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। चंद्रदेव को सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए था, परंतु चंद्रदेव का स्नेह सबसे अधिक रोहिणी नक्षत्र, जो कि दक्ष प्रजापति की रोहिणी नाम की कन्या थी, उससे चंद्रदेव का बहुत ज्यादा स्नेह था। और चंद्रदेव दिन रात रोहिणी के साथ ही समय बिताने लगे और बहुत खुश रहने लगे। अब ये देखकर बाकी अन्य जो 26 पत्नियां थी वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी और क्रोधित हो गई और दुखी भी हो गई। आखिरकार उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को जाकर शिकायत कर दी कि पिताश्री, चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से स्नेह करते हैं और हम 26 कन्याएं जो हैं, हम उनकी जो 26 बीवियां हैं, उनका पत्नियों का हमें उतना आदर सम्मान नहीं देते हैं। ये सब सुनकर दक्ष प्रजापति को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे चंद्रदेव, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा तेज मिट जाएगा। श्राप से जब चंद्रदेव ने ये श्राप सुना तो वे श्राप से व्याकुल होकर चंद्रदेव ने एक उपाय सोचा। वे सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंचे और उन्होंने घोर तप किया, भोलेनाथ की आराधना की। कहा जाता है कि अनेक वर्षों तक तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। शिव जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण किया। इसी कारण शिव जी का एक नाम पड़ा चंद्रदेव।
भगवान शिव ने वरदान दिया। क्या? हे चंद्रमा, तुम्हें श्राप से तुम्हें पूरी मुक्ति तो नहीं मिलेगी, परंतु तुम पूर्ण रूप से नष्ट भी नहीं होगे। हर महीने तुम घटोगे और फिर बढ़ोगे। जब तुम पूरी तरह लुप्त हो जाओगे, वह दिन होगा अमावस्या। और जब तुम अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगे जाओगे, तब वह दिन होगा पूर्णिमा। यही कारण है कि आज हम हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा का क्रम देखते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस दिन शनिदेव, काल भैरव और हनुमान जी का विशेष महत्व है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के गहरे अंधकार में हमें आत्ममंथन करना चाहिए और अपनी नकारात्मकताओं का त्याग करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक दिव्य रत्नों के साथ अमृत कलश के भी प्रकट हुआ। देवताओं और दैत्यों ने उसे पाने की होड़ मच गई। तभी भगवान विष्णु ने मोहनी रूप धारण कर लिया और अमृत का वितरण करने देवताओं का वितरण केवल देवताओं को किया। उस अमृत का एक अंश चंद्रमा को भी मिला। अमृत पान से चंद्रमा अमर हो गए और उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जब चंद्रमा पूर्ण सौंदर्य और तेज के साथ आकाश में प्रकट होते हैं, उसी दिन को पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन, इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है, इसलिए इसे अमृतमयी रात्रि भी कहा जाता है। पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण व्रत कथा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। चंद्रदेव और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। भारत के कई प्रमुख पर्व भी पूर्णिमा पर ही आते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ मास में गुरु की आराधना, रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा, भाई बहनों की रक्षा और भाई बहनों का त्योहार। इसके बाद आती है शरद पूर्णिमा, अश्विनी मास की अमृत वर्षा का माना जाता है। शरद पूर्णिमा को अमृत वर्षा की रात मानी जाती है। विशेषकर शरद पूर्णिमा की रात को लोग खीर बनाकर चांदनी रात में रखते हैं और कहा जाता है कि चंद्रमा की अमृतमय किरणें खीर में समा जाती है और यह खीर प्रसाद बनकर रोग शोक से दूर करता है। और आता है होली, फागुन पूर्णिमा, जिस दिन हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो साथियों, अमावस्या और पूर्णिमा केवल चंद्रमा की स्थिति नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। अमावस्या सिखाती है कि अंधकार में भी हमें
आत्म मंथन करना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए और नकारात्मकता को त्यागना चाहिए। पूर्णिमा सिखाती है कि जब प्रकाश फैले तो हमें आनंद, भक्ति और सकारात्मकता फैलानी चाहिए। यही सृष्टि का नियम है। अंधकार और प्रकाश दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। इसलिए हर अमावस्या और पूर्णिमा को हमें नया संदेश देती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। जय भोलेनाथ, जय चंद्रशेखर भगवान। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल कहानी मंदिर में को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।